ओके, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट म्यूटेशन। देखो, म्यूटेशंस की बात करें तो म्यूटेशंस का मतलब होता है हेरिटेबल जेनेटिक चेंज इन दी जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल के अंदर जो हेरिटेबल जो चेंजेज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशंस बोलते हैं। देखो, जेनेटिक मटेरियल का मतलब अगर हम बात करें मोस्ट ऑफ जो एनिमल्स है उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज डीएनए। डीएनए के अंदर कोई भी जेनेटिक हेरिटेबल चेंज होते हैं, उन सभी चेंजेज को हम क्या बोलते हैं कि इस डीएनए के अंदर क्या है, म्यूटेशंस अकर हुई है। हेरिटेबल का मतलब होता है कि ऐसे चेंज जो क्या हो आपके नेक्स्ट जनरेशन में क्या हो आपके ट्रांसमिटेड हो, हेरिटेबल्स हो, उन सभी जेनेटिक चेंज को, हेरिटेबल जेनेटिक चेंज को हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशंस बोलते हैं। अब ये जो म्यूटेशंस है आपके जेनेटिक मटेरियल्स के अंदर अगर होती है, और जेनेटिक मटेरियल को क्या बनाती है? डायनेमिक बनाती है। डायनेमिक का मतलब क्या होता है कि ऐसी कोई भी एंटिटी, कोई भी पॉइंट जो क्या हो आपका चेंज हो, उस पॉइंट को या फिर उस आइडेंटिटी को हम क्या बोलते हैं कि वो डायनेमिक है। तो म्यूटेशंस जेनेटिक मटेरियल को क्या करती है? डायनेमिक बनाती है। उसके अंदर क्या करती है? चेंज काज करती है। इसके अलावा म्यूटेशन जो प्रोसेस है ये कैसा होता है? आपका रैंडम प्रोसेस है। जैसे मान लो कोई भी एक क्रोमोजोम है, इस क्रोमोजोम पे मान लो आपके 4 डिफरेंट टाइप के जीन प्रेजेंट है, 1 2 3 4 जीन। तो इसमें जो म्यूटेशंस होगी वो किस जीन के अंदर अकर होगी, ये कैसा प्रोसीजर होता है? एक रैंडम प्रोसीजर होता है, नॉन डायरेक्शनल प्रोसीजर होता है कि किसी भी जीन के अंदर क्या हो सकता है? आपकी म्यूटेशन अकर हो सकती है। एक रैंडम फिनोमिना होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, किसी भी जीन के अंदर हो सकती है। मे बी फर्स्ट जीन में भी हो सकती है, थर्ड में भी हो सकती है, सेकंड में भी हो सकती है, और इट में भी फोर्थ जीन के अंदर भी क्या हो सकती है? आपकी म्यूटेशंस अकर होती है। अब ये जो म्यूटेशंस होती है, मोस्ट ऑफ जो म्यूटेशंस होती है वो कैसी होती है? रिसेसिव इन नेचर। ये रिसेसिव नेचर की म्यूटेशंस होती है। इसके अलावा मोस्ट ऑफ जो म्यूटेशंस है वो क्या काज करती है? आपकी हार्मफुल, मतलब कोई भी बेनिफिट प्रोड्यूस नहीं करती। ये नहीं कि किसी भी इंडिविजुअल्स के अंदर म्यूटेशंस होगी तो कोई ना कोई गुड थिंग्स होगी। तो आपकी जो म्यूटेशंस है मोस्टली कैसी होती है? हार्मफुल म्यूटेशंस होती है। क्या काज करती है? आपके कोई ना कोई डिजीज या डिसऑर्डर्स काज करती है। तो बहुत ऐसी कम म्यूटेशंस है जो क्या होती है? आपकी बेनिफिशियल्स होती है, बट मोस्ट ऑफ जो म्यूटेशंस है वो कैसी होती है? हार्मफुल होती है। इसके अलावा जो म्यूटेशंस है वो कैसी होती है? रिकरंट होती है। इसमें री की बात करें तो री का मतलब क्या होता है आपका? अगेन। करंट का मतलब होता है अपीयर होना। मान लो किसी एक जीन के अंदर आपकी म्यूटेशंस अकर हो गई तो उसमें सेवरल टाइम क्या हो सकती है? म्यूटेशन हो सकती है। मान लो कोई भी एक जीन था, फर्स्ट नंबर ऑफ जो जीन था इसके अंदर म्यूटेशंस हो गई, तो फर्दर इसी जीन के अंदर मैनी टाइम क्या हो सकती है? आपकी म्यूटेशंस हो सकती है, सेवरल टाइम क्या हो सकती है? म्यूटेशंस हो सकते हैं। दैट्स व्हाई हम बोल रहे हैं कि जो म्यूटेशंस है वो कैसा है? आपका रिकरेंस शो करता है। एक ही जीन के अंदर मैनी टाइम्स क्या हो सकती है? आपकी म्यूटेशंस हो सकते हैं। तो कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक थे जो म्यूटेशंस शो करती है। इसके अलावा कुछ वर्ड आते हैं, जैसे म्यूटेशन हमने बताया, अगर जेनेटिक मटेरियल के अंदर कोई भी हेरिटेबल चेंज हो रहा है तो उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। जिस इंडिविजुअल्स के अंदर म्यूटेशंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूटेंट बोलते हैं। दैट मीन्स जिस इंडिविजुअल्स के अंदर म्यूटेशंस अकर हो रही है उस इंडिविजुअल्स को हम क्या बोलेंगे कि ये इंडिविजुअल म्यूटेंट है। अब जिन फैक्टर्स के कारण म्यूटेशंस काज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूटाजन के नाम से जानते हो। एनी फैक्टर दैट काज म्यूटेशन, जो आपकी म्यूटेशंस को काज करते हैं, उन सभी फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? म्यूटाजन के नाम से जानते हैं। अब ये जो फैक्टर्स हैं, जो म्यूटाजन है, इट में भी क्या हो सकते हैं? आपके फिजिकल म्यूटाजेंस हो सकते हैं। कोई भी फिजिकल फैक्टर हो सकता है, जैसे रेडिएशन हो सकती है जो क्या काज करे? आपकी म्यूटेशंस काज करती है। तो उन रेडिएशंस को, दैट मीन्स फिजिकल फैक्टर्स है, तो उन म्यूटाजन को हम क्या बोलेंगे कि फिजिकल म्यूटाजन है। तो फिजिकल भी हो सकता है और इट में भी क्या हो सकता है? आपका केमिकल म्यूटाजन हो सकता है। डिफरेंट टाइप के केमिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं? म्यूटेशन को इंड्यूस करने का काम करते हैं। तो कोई भी फैक्टर जो म्यूटेशंस को काज करता है उन सभी फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? म्यूटाजन बोलते हैं। और ये जो म्यूटाजन है वो क्या काज कर रहे हैं? आपकी म्यूटेशंस काज कर रहे हैं। और जिस इंडिविजुअल्स के अंदर ये म्यूटेशंस अकर हो रही है उस इंडिविजुअल को हम क्या बोलते हैं? म्यूटेंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि आपके जो म्यूटेशंस है ये वेरियस रोल प्ले करती है। जैसे फर्स्ट रोल की बात करें तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एलिल। ये एलिल को फॉर्म्ड करने में क्या करती है? आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है। एलिल का मतलब होता है अल्टरनेटिव जो फॉर्म होती है जीन की, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन। किसी भी जीन की जो अल्टरनेटिव जो फॉर्म होती है उसको हम एलील बोलते हैं। अब ये जो एलील है इसकी दो अल्टरनेटिव फॉर्म होती है। इट में भी क्या हो सकती है? आपकी
डोमिनेंट फॉर्म हो सकती है, और इट में भी क्या हो सकती है आपकी रिसेसिव आपकी क्या हो सकती है फॉर्म हो सकती है। मान लो कोई भी एक एलील है जो आपकी डोमिनेंट है, तो उसको हम कैपिटल लेटर से प्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर हम प्लांट की हाइट की बात करें तो उसको हम कैपिटल टी से प्रेजेंट करें, दैट मीन्स वो कैसी एलील है आपकी डोमिनेंट एलील है। और किसी भी एलील को अगर हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट मीन्स वो कैसी आपकी रिसेसिव एलील्स है। तो आपकी जो एलील है उसको फॉर्म्ड करने में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, आपकी म्यूटेशंस रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट हम बात करें कि आपकी जो म्यूटेशंस है ये आपका अल्टीमेट सोर्स होता है वेरिएशंस का। वेरिएशंस का मतलब क्या होता है, अगर सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल्स के अंदर उनकी शेप के अंदर चेंज होना, साइज के अंदर चेंज होना, उनके बिहेवियर के अंदर जो चेंजमेंट होता है, उन सभी चेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशंस बोलते हैं। सभी जो इंडिविजुअल्स हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशंस होते हैं। अगर हम किसी भी एक फैमिली की बात करें तो एक फैमिली के सभी जो पर्सन्स होते हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशंस होती है। उनकी शेप में चेंज हो सकता है, उनकी साइज में चेंज हो सकता है, उनके बिहेवियर के अंदर चेंज हो सकता है, बहुत सारे अदर चेंजेस भी है। तो एक स्पीसीज के इंडिविजुअल्स के अंदर जो चेंजमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशंस बोलते हैं। अगर हम बात करें लॉ ऑफ वेरिएशंस की बात करें तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वेरिएशंस सभी जो इंडिविजुअल्स है वो क्या शो करते हैं, आपकी वेरिएशंस को क्या करते हैं, शो करते हैं, एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विन। अगर हम मोनोजाइगोटिक ट्विन की बात करें, वही क्या होते हैं, आपके सिमिलर्स होते हैं, उनके अंदर सेम जेनेटिक मटेरियल होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर होती है, सिमिलर अपीयरेंस होती है, बट आइदर देन मोनोजाइगोटिक ट्विन सभी क्या शो करते हैं, आपके वेरिएशन शो करते हैं। और इस वेरिएशंस का अल्टीमेट सोर्स क्या होता है, आपका म्यूटेशन। तो म्यूटेशंस क्या काज करता है, आपकी वेरिएशंस काज करता है, और यही वेरिएशंस रिस्पॉन्सिबल होती है, आपकी रॉ मटेरियल होती है इवोल्यूशनरी प्रोसेस के लिए। तो अल्टीमेटली जो म्यूटेशंस है वो क्या होती है, आपकी रॉ मटेरियल होती है आपके इवोल्यूशनरी प्रोसेस के लिए। रॉ मटेरियल का मतलब होता है कि कोई भी थिंग जो क्या करे, आपकी इवोल्यूशंस काज करे। जैसे अगर हम इवोल्यूशंस की बात करें, जैसे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशंस ह्यूमंस के अंदर बहुत सारे चेंज आए। जैसे पहले जो ह्यूमन था वो क्वाड्रिपिडल लोकोमोशन शो करता था, बट अगर हम मॉडर्न मैन की बात करें तो मॉडर्न जो मैन है वो क्या करता है, आपका बाइपिडल लोकोमोशन शो करता है। ताकि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन जो चेंजमेंट आते हैं उसके लिए रॉ मटेरियल कौन होता है, आपका म्यूटेशंस होता है। जैसे अगर हम एक अनदर एग्जांपल की बात करें, जैसे जो प्लांट है वो अपना फूड प्रिपेयर करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अगर हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस में जो रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है, आपके CO2 एंड वाटर। CO2 और जो वाटर है वो क्या करते हैं, आपके प्लांट के अंदर क्या करते हैं, फूड की सिंथेसाइज करते हैं। तो फूड को सिंथेसाइज करने के लिए प्लांट के अंदर रॉ मटेरियल क्या होता है, आपकी CO2 एंड H2O आपके क्या होते हैं, रॉ मटेरियल होते हैं। इसी तरह जो इवोल्यूशनरी जो प्रोसेस है उसके अंदर रॉ मटेरियल कौन हेल्प करता है, आपका म्यूटेशंस हेल्प करता है। इसके अलावा जो म्यूटेशंस है ये आपकी हेल्प करती है अडप्टेशंस के अंदर। तो म्यूटेशंस कैसे होती है, अडप्टेबिलिटी होती है। बहुत सारी म्यूटेशंस होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, बट कुछ जो म्यूटेशंस है वो कैसी होती है, बेनिफिशियल होती है, जो चेंज एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर इंडिविजुअल्स को, ऑर्गेनिजम्स को अडेप्ट करने में क्या करती है, आपकी हेल्प करती है। तो अगर हम मेन रोल की बात करें तो 4 मेन रोल प्रेजेंट होते हैं। एक तो फॉर्मेशन ऑफ एलिल, सेकंड वेरिएशन प्रोड्यूस करती है, आपके इवोल्यूशनरी प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल होती है, और चेंज एनवायरमेंटल कंडीशंस में किसमें हेल्प करती है, अडेप्टेबिलिटी में क्या करती है, हेल्प करती है। नेक्स्ट हम बात करें कुछ बेसिक्स टर्म्स है जो आपकी एसोसिएटेड है आपके म्यूटेशन से। तो फर्स्ट टर्म है इसके अंदर म्यूटाजन। म्यूटाजन ऐसे कोई भी फैक्टर जो क्या करते हैं, आपकी म्यूटाजन म्यूटेशंस काज करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, म्यूटाजन। तो म्यूटाजन कैसे होते हैं, आपके म्यूटाजेनिक होते हैं, डेट मीन्स क्या करते हैं, म्यूटेशंस को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट टर्म है डेट इज कार्सिनोजन। कार्सिनोजन कोई भी ऐसे फैक्टर जो क्या करे, आप किसी भी सेल्स के अंदर क्या करे, कैंसर प्रोड्यूस करे या ट्यूमर प्रोड्यूस करते हैं, उन सभी फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, कार्सिनोजन बोलते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि म्यूटाजन की बात करें, अगर कोई भी म्यूटाजेनिक फैक्टर्स जो क्या कर रहा है, ट्यूमर को इनिशिएट कर रहा है, वो मे बी आपका
म्यूटाजेनिक हो सकता है, और इट में भी कैसा हो सकता है आपका नॉन म्यूटाजेनिक हो सकते हैं। तो आपके जो फैक्टर्स है जो म्यूटेशन को इनिशिएट करते हैं, प्रमोट करते हैं, वो मे भी आपके क्या हो सकते हैं, म्यूटाजेनिक भी हो सकते हैं, और मे भी आपके नॉन म्यूटाजेनिक भी हो सकते हैं। दैट मीन्स सेम फैक्टर म्यूटेशन भी काज कर सकता है और आपकी कैंसर भी काज कर सकता है, बट सभी म्यूटाजेनिक जो फैक्टर्स होते हैं वो आपके कैंसर नहीं प्रोड्यूस करते। बहुत सारे नॉन म्यूटाजेनिक कैरेक्टरिस्टिक है वो भी क्या करते हैं, ट्यूमर को प्रमोट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट टर्म है इसके अंदर क्लास्टोजन। क्लास्टोजन कोई भी केमिकल जो क्या करे, डीएनए के अंदर चेंजमेंट करे, दैट मीन डीएनए के अंदर ब्रेकिंग करे, क्रोमोसोम्स के अंदर ब्रेकिंग करे, उनको हम क्या बोलते हैं, क्लास्टोजन बोलते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एक्सरे क्या है, क्लास्टोजन है, जो क्या करते हैं, डीएनए के अंदर ब्रेकिंग काज करती है। नेक्स्ट टर्म है इसके अंदर म्यूटाजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब क्या होता है आपका, फॉर्मेशंस। जेनेसिस का मतलब क्या होता है आपका, फॉर्मेशंस, एंड म्यूटा का मतलब क्या होता है, म्यूटेशन। तो म्यूटेशन की जो फॉर्मेशंस होती है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, म्यूटाजेनेसिस बोलते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ द म्यूटेशन इज नोन एज म्यूटाजेनेसिस। तो ये कुछ टर्म थी जो आपकी एसोसिएटेड होती है, बेसिक टर्म्स है आपके म्यूटेशन से। बट इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म की बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है इसके अंदर ट्रैटोजन। ट्रैटोजन का मतलब होता है कि अगर किसी भी डेवलपिंग फीटस की बात करें, ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी की बात करें, तो फीटस के अंदर जो अबनॉर्मलिटी होती है उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रैटोजन बोलते हैं। तो ट्रैटो जो वर्ड है वो यूज किया जाता है फीटस के लिए, यूज किया जाता है। दैट मींस ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी जो डेवलपमेंट होती है, जो फीटस होता है, एम्ब्रियो होता है, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, ट्रैटो वर्ड यूज करते हैं। अगर डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर कोई भी अबनॉर्मलिटी होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेराटोजन बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपकी जो म्यूटेशंस है, ये आपकी बेसिकली अगर हम क्लासिफिकेशंस की बात करें तो म्यूटेशंस दो टाइप की म्यूटेशंस होती है। एक होती है जीन म्यूटेशंस, सेकंड होती है क्रोमोजोमल म्यूटेशन। जीन म्यूटेशंस की बात करें तो जीन म्यूटेशंस का मतलब होता है जीन की स्ट्रक्चर के अंदर या फंक्शंस के अंदर जो चेंजमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जीन म्यूटेशंस बोलते हैं। कि कोई भी जीन्स था उसकी स्ट्रक्चर के अंदर या फंक्शंस के अंदर जो चेंजमेंट आ गया उसको हम क्या बोल रहे हैं, जीन म्यूटेशन बोल रहे हैं। सेकंड है क्रोमोजोमल म्यूटेशन। क्रोमोजोमल म्यूटेशन दैट मींस क्रोमोजोम के नंबर में कोई चेंजमेंट आ जाए या फिर क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर के अंदर जो चेंजमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोजोमल म्यूटेशन बोलते हैं। जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होती है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। अगर हम नंबर की बात करें तो 46 क्या होते हैं, क्रोमोजोम्स नंबर होते हैं। मान लो क्रोमोजोम नंबर क्या हो जाए आपके, डिक्रीज हो जाए 45 हो जाए, या फिर आपकी इंक्रीज हो जाए 47 हो जाए, तो इसमें इंक्रीज ऑफ नंबर या डिक्रीज ऑफ नंबर क्या कर रहा है, आपके म्यूटेशंस प्रोड्यूस कर रहा है। तो क्रोमोजोमल जो म्यूटेशंस है उसके नंबर में चेंजमेंट होने के कारण भी हो सकती है, इट में भी उसकी स्ट्रक्चर में चेंजमेंट होने के कारण भी हो सकती है। जैसे इसमें वेरियस टाइप की क्या होते हैं, क्रोमोजोमल स्ट्रक्चरल मूवमेंट आपकी म्यूटेशंस होती है। जैसे अगर हम डिलीशंस की बात करें, हम ट्रांसवर्जन की बात करें, इंसर्शन की बात करें, तो ट्रांसलोकेशंस की बात करें तो उनकी स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो रहा है, उनकी जीन की पोजीशंस के अंदर क्या हो रहा है, आपका चेंजमेंट हो रहा है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रक्चरल क्रोमोजोमल म्यूटेशंस। इस लेक्चर के अंदर हम ओनली आपके जीन म्यूटेशंस को डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। क्रोमोजोमल जो म्यूटेशंस है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अगर हम जीन म्यूटेशंस की बात करें तो जीन जो म्यूटेशंस है इसको हमने फर्दर दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है, जिससे जीन की स्ट्रक्चर या फंक्शंस के अंदर चेंजमेंट होता है। फर्स्ट है इसके अंदर स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, सेकंड है इसके अंदर इंड्यूस म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन दैट मींस जो आपकी अब्सेंस ऑफ म्यूटेशन, मतलब किसी भी फैक्टर के कारण प्रोड्यूस नहीं हो रही, वो कैसी हो रही है, स्पॉन्टेनियसली क्या हो रही है, उनके अंदर म्यूटेशंस हो रही है। तो आपकी जो स्पॉन्टेनियस जो म्यूटेशंस है ये अब्सेंस ऑफ म्यूटेशन, विदाउट म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशंस प्रोड्यूस होते हैं। वाइल इंड्यूस म्यूटेशंस की बात करें तो इसमें जो म्यूटेशंस है वो स्पॉन्टेनियस जनरेट नहीं, उसको हम क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियली क्या कर रहे हैं, इंड्यूस करा रहे हैं। तो इंड्यूस कराने के लिए हमें कोई ना कोई फैक्टर की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसमें जो फैक्टर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटाजन बोलते हैं। तो इंड्यूस जो म्यूटेशंस है वो आपकी प्रेजेंस ऑफ म्यूटाजन में क्या होती है, आपकी क्रिएट होती है। फर्स्ट हम बात करें स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन की बात करें, जो आपकी अब्सेंस ऑफ म्यूटाजन हो रही है, ये भी आपकी दो टाइप से हो सकती है। इट में भी आपकी
ड्यू टू रेप्लिकेशन एरर, मान लो आपका जब रेप्लिकेशन होता है तो रेप्लिकेशन फोर्क की फॉर्मेशन होती है, और जो डीएनए पॉलीमरेज है वो क्या करता है, इन स्टैंड को क्या करता है, पॉलीमराइज करने का काम करता है। तो मान लो यहाँ पे सीक्वेंस थी आपकी ATGC थी, तो डीएनए पॉलीमरेज ने इसको क्या कर दिया, मिस रीड कर दिया। डीएनए पॉलीमरेज ने इन न्यूक्लियोटाइड को मिसरीड करके क्या कर दिया, एक रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड को क्या कर दिया, आपका ऐड कर दिया जब रेप्लिकेशंस अकर हो रहा था। तो मान लो ए के साथ क्या होता है, टी बाइंड होता है, तो यहाँ पे टी की जगह इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे जी को बाइंड कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगी, म्यूटेशंस अकर हुई। और म्यूटेशंस किसके कारण हुई है, ड्यू टू रेप्लिकेशन एरर। रेप्लिकेशन के अंदर एरर होने के कारण क्या हुई है, म्यूटेशंस अकर हुई है। और ये जो प्रोसेस है कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। इसमें हमने कोई भी म्यूटाजन नहीं डाला, ये नेचुरल फिनोमिना होता है रेप्लिकेशंस का, जिससे डीएनए अपनी आइडेंटिकल कॉपी को क्या करता है, फॉर्म्ड करता है। सेकेंड टाइप की बात करें स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस की, दैट इज स्पॉन्टेनियस लेजैन। कोई भी जेनेटिक मटेरियल के अंदर कोई भी लेजैन हो जाए, उसके कारण जो म्यूटेशन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस लेजैन के नाम से जानते हैं। फर्स्ट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आपके ड्यू टू रेप्लिकेशन एरर की बात करें तो ड्यू टू रेप्लिकेशन एरर जो स्पॉन्टेनियस जो म्यूटेशंस है इसको फर्दर टू टाइप्स के अंदर डिवाइड किया है, जिसमें से फर्स्ट है पॉइंट म्यूटेशन, सेकंड है फ्रेम सीट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन की बात करें तो नाम से पता लग रहा है, जैसे पॉइंट, अगर कोई भी आपका डीएनए स्ट्रैंड है उसमें एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड, एक सिंगल जो अमीनो एसिड है, सिंगल जो प्रोटीन के अंदर जो सिंगल जो अमीनो एसिड है उसके अंदर जो चेंजमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। तो पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है, ओनली वन जो कोडोन है अमीनो एसिड्स का प्रोटीन के अंदर वो क्या होता है, आपका चेंज होता है। वाइल अगर हम फ्रेम सीट म्यूटेशंस की बात करें तो फ्रेम सीट म्यूटेशंस में आफ्टर द म्यूटेशन जितने भी डाउनस्ट्रीम के अंदर जो कोडोन होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, आपके चेंज हो जाते हैं। तो आपकी पॉइंट म्यूटेशन में एक सिंगल कोडोन क्या होता है, आपका चेंज होता है। वाइल अगर हम फ्रेम सीट म्यूटेशंस की बात करें तो फ्रेम सीट म्यूटेशंस में डाउनस्ट्रीम और जो कोडोन है वो क्या हो जाते हैं, आपके चेंज हो जाते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें पॉइंट म्यूटेशंस का एग्जांपल है जैसे सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल जो एनीमिया है वो एग्जांपल है पॉइंट म्यूटेशंस का। तो सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, एक सिंगल अमीनो एसिड क्या होती है, आपकी चेंज होती है प्रोटीन के अंदर, जो एग्जांपल है पॉइंट म्यूटेशंस का। नेक्स्ट हम बात करें फ्रेम सीट म्यूटेशंस की बात करें, मान लो कोई भी आपका ये डीएनए स्ट्रैंड है, इसके अंदर आपके क्या है, न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है आपके ATGC ATGC ATC, ठीक है, कोई भी सीक्वेंस है तो ए को कौन कोड करता है, टी कोड करता है, टी को ए कोड करता है, जी को सी को टी, उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होती है, बेस पेयरिंग होती है। तो आपकी जो फ्रेमचीट जो म्यूटेशंस है ये आपकी प्रोड्यूस होती है ड्यू टू एडिशन एंड डिलीशन। एडिशन और डिलीशन होने के कारण क्या होता है, फ्रेम सीट म्यूटेशन होते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने एक जीन को है क्या, एक न्यूक्लियोटाइड को क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, और ऐड क्या किया हमने, मान लो यहाँ पे एडिनिन को ऐड कर दिया। बिफोर दी एडिशन की बात करें तो बिफोर दी एडिशन जो आपका एडिनिन है वो किसके साथ बाइंड होता है, आपके थाइमिन के साथ। टी आप थाइमिन आपका एडिनिन के साथ, ग्वाइनिन साइटोसिन के साथ, साइटोसिन ग्वाइनोसिन के साथ, और एडिनिन थाइमिन के साथ, थाइमिन एडिनिन के साथ, ग्वाइनिन साइटोसिन ग्वाइनिन थाइमिन एडिनिन और आपका ग्वाइनिन। बिफोर दी म्यूटेशन यहाँ पे कोई एडिशन हुआ तो आपका जो प्रोटीन्स बनेगा या फिर इनसे आपका जो एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से जो प्रोटीन बनेगा उनके अंदर सीक्वेंस क्या होगी, ये सीक्वेंस होगी, ठीक है। अब इससे मान लो आपकी जो प्रोटीन फॉर्म्ड होगी उसके अंदर अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड की बात, एक कोडोन की बात करें तो उसमें क्या होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड आपके प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है वो आपका TAC है, सेकंड जो न्यूक्लियोटाइड है वो आपका GTA है, थर्ड जो न्यूक्लियोटाइड है वो आपका CGT है। बट अगर हम आफ्टर दी म्यूटेशंस की बात करें और आफ्टर दी म्यूटेशन में हमने क्या किया, यहाँ पे एडिशन किया गया है, और ऐड क्या किया है हमने, एडिसिन को ऐड कर दिया। तो एडिनिन का जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होता है दैट इज GTT। तो आपका फर्स्ट कोडोन की बात करें तो फर्स्ट कोडोन आपका सिमिलर होगा, बट सेकंड जो कोडोन होगा इसके अंदर कौन सा होगा, GTT होगा। थर्ड जो कोडोन है वो क्या होगा, आपका ACG होगा, और फोर्थ जो कोडोन है वो क्या होगा, आपका TAG होगा। तो आपका आफ्टर दी म्यूटेशन, फ्रेम सीट म्यूटेशन का आपके सेकंड कोडोन के अंदर म्यूटेशन हुए थे, तो आपके थर्ड और फोर्थ जो कोडोन थे इसके डाउनस्ट्रीम में जितने भी कोडोन होंगे वो सभी कैसे हो जाएंगे, आपके म्यूटेटेड हो जाएंगे। तो फ्रेम सीट
म्यूटेशंस के अंदर क्या होता है, फ्रेम के अंदर चेंजमेंट होता है, फ्रेम के अंदर क्या होता है, आपका म्यूटेटेड होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेम सीट म्यूटेशन बोलते हैं। और ये फ्रेम सीट जो म्यूटेशन है ये प्रोड्यूस होती है ड्यू टू एडिशन और डिलीशन। एडिशन के लिए हम एक वर्ड और यूज करते हैं, दैट इज इंसर्शन। ठीक है, अगर आपको इंसर्शन वर्ड मिले तो इंसर्शन का मतलब भी क्या होता है, एडिशंस होता है। तो एडिशंस के कारण क्या होते हैं और डिलीशंस के कारण क्या होते हैं, आपकी फ्रेम सीट म्यूटेशंस प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा जो फ्रेम सीट म्यूटेशंस है, इट में भी आपके स्लीपरी सीक्वेंस के कारण हो सकते हैं। स्लीपरी सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, जैसे स्लीप, आपके जो स्लीपर होते हैं, जैसे आप स्लीप कर जाए, तो स्लीपरी सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी न्यूक्लियोटाइड, वो क्या हो, आपके सिमिलर न्यूक्लियोटाइड, मान लो कोई भी मोनोन्यूक्लियोटाइड हो सकता है, डाइन्यूक्लियोटाइड हो सकता है। जैसे अगर हम डाइन्यूक्लियोटाइड की बात करें, ए टी ए टी ए टी ए टी, मान लो आपके 15 टाइम्स क्या था, 80 था, बट डीएनए पॉलीमरेज ने इसको रीड कर लिया 14 टाइम। तो इसके अंदर क्या होगा, एक जो न्यूक्लियोटाइड था वो डीएनए पॉलीमरेज ने उसको रीड नहीं किया, तो उसके अंदर क्या हो जाएगी, आपकी म्यूटेशंस हो जाएगी। तो ड्यू टू स्लीपरी सीक्वेंस के कारण भी क्या हो सकती है, फ्रेम सीट म्यूटेशन हो सकती है। एग्जांपल की बात करें तो फ्रेजाइल एक्स जो सिंड्रोम है, ट्रिंट रिपीट एक्सपेंशन जो डिजीज है, दोनों एग्जांपल है किसके, फ्रेम सीट म्यूटेशंस का। पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल था सिकल सेल एनीमिया, जिसमें एक सिंगल अमीनो एसिड के अंदर, सिंगल कोडोन ऑफ अमीनो एसिड के अंदर चेंजमेंट होता है। वाइल फ्रेम सीट म्यूटेशन में डाउनस्ट्रीम में जितने भी कोडोन होते हैं सभी के अंदर क्या होता है, म्यूटेशंस अकर होता है। एग्जांपल है इसके अंदर फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम एंड ट्रिंट एक्सपेंशन डिजीज। ठीक है, अब हम बात करें आपके फर्स्ट पॉइंट म्यूटेशंस की बात करें, तो ये जो पॉइंट जो म्यूटेशंस है ये दो वे से हो सकती है। इट में भी ट्रांजिशंस के कारण हो सकती है और इट में भी ट्रांसवर्जन के कारण हो सकती है। देखो, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन समझने से पहले आपको पता होना चाहिए, आपके जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, दो टाइप के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एक होते हैं आपके प्यूरिन, एक होते हैं आपके पिरामिडिन न्यूक्लियोटाइड। प्यूरिन की बात करें तो दो प्यूरिन होते हैं, एक होता है आपका एडेनिन और एक होता है आपका ग्वाइनिन। पिरामिडिन की बात करें तो तीन पिरामिडिन होते हैं, एक होता है साइटोसिन, एक होता है यूरासिल और एक होता है आपका थाइमिन। बट अगर हम डीएनए की बात करें, जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, तो डीएनए के अंदर जो जेनेटिक आपका पिरामिडिन होते हैं, दैट इज साइटोसिन एंड थाइमिन। तो आपके प्यूरिन और पिरामिडिन आपको पता होना चाहिए, एजी आपके प्यूरिन है, सीयूटी आपके क्या है, पिरामिडिन है। तो अगर प्यूरिन किसमें कन्वर्ट हो जाए, प्यूरिन प्यूरिन के साथ क्या हो जाए, आपका चेंज हो जाए, ट्रांजिशन हो जाए, चेंज हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन बोलते हैं। जैसे आपका प्यूरिन कौन कौन से है, ए और जी है, तो ए चेंज हो जाए, इंटरचेंज हो जाए जी के अंदर, और जी इंटरचेंज हो जाए किसके अंदर, ए के अंदर। तो प्यूरिन प्यूरिन में चेंज हो सकता है, या पिरामिडिन पिरामिडिन के अंदर क्या हो जाए, आपका इंटरचेंज हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन बोलते हैं। और ट्रांजिशन जो होता है ये कैसा होता है, मोस्ट कॉमन फिनोमिना होता है एज कंपेयर टू ट्रांसवर्जन। मोस्ट कॉमनली क्या होता है, ट्रांजिशन सकर होता है। जैसे पिरामिडिन की बात करें तो दो पिरामिडिन है, सी और टी। अगर सी पिरामिडिन कौन सा है, दूसरा टी के अंदर चेंज है, टी आपके ए के अंदर चेंज हो जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पिरामिडिन पिरामिडिन ट्रांजिशंस के नाम से जानते हैं। तो टोटल 4 डिफरेंट क्या हो सकते हैं, ट्रांजिशन पॉसिबल है। इट में भी आपका ए जी के अंदर चेंज हो सकता है, जी ए के अंदर चेंज हो सकता है, सी टी के अंदर चेंज हो सकता है और टी ए के अंदर चेंज हो सकता है। ट्रांजिशन मोस्ट कॉमन है और 4 डिफरेंट ट्रांजिशन क्या है, आपकी पॉसिबल्स है। सेकंड हम बात करें ट्रांसवर्जन की बात करें, तो ट्रांसवर्जन का मतलब क्या होता है कि एक प्यूरिन, एक जो न्यूक्लियोटाइड है वो दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज हो जाए। दैट मींस अगर प्यूरिन पिरामिडिन के अंदर चेंज हो जाए या पिरामिडिन प्यूरिन के अंदर चेंज हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्जन बोलते हैं। जैसे प्यूरिन की बात करें तो प्यूरिन क्या है, आपके ए और जी क्या होते हैं, आपके पिरामिन प्यूरिन है। पिरामिडिन कौन से है, आपके सी और टी क्या है, आपके पिरामिडिन। तो अगर एडेनिन साइटोसिन के अंदर चेंज हो जाए, एडेनिन थाइमिन के अंदर चेंज हो जाए, ग्वाइनिन साइटोसिन के अंदर और ग्वाइनिन थाइमिन के अंदर चेंज हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं प्यूरिन पिरामिडिन ट्रांसवर्जन। अगर आपके पैरामिडिन प्यूरिन के अंदर चेंज हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरामिडिन प्यूरिन ट्रांसवर्जन के नाम से जानते हैं। और ये जो ट्रांसवर्जन है, मैक्सिमम 8 डिफरेंट क्या है, आपके ट्रांसवर्जन क्या है, आपके पॉसिबल्स है। अगर ट्रांजिशंस की बात करें तो 4 डिफरेंट ट्रांजिशन पॉसिबल है और 8 डिफरेंट क्या है, आपके ट्रांसवर्जन क्या है, आपके पॉसिबल्स है। सेकंड हम बात करें, हमने सेकंड जो देखा था दैट इज स्पॉन्टेनियस लेजाइन की बात करें, तो स्पॉन्टेनियस जो लेजाइन है ये इट में भी आपके डीएमिनेशंस के कारण हो सकता है, इट में भी ऑक्सीडेटिव डैमेज होने के कारण हो सकता है, और इट में भी
डी प्यूरेशन एंड डी प्रिमिडेशन के कारण क्या हो सकता है, आपका स्पॉन्टेनियस लेजन हो सकता है। फर्स्ट अगर हम बात करें डी एमिनेशन की बात करें तो डी का मतलब क्या होता है आपका रिमूवल। डी का मतलब क्या होता है रिमूवल। अमिनेशन का मतलब होता है अमीनो ग्रुप। अगर हम किसी भी न्यूक्लियोटाइड में से अमीनो ग्रुप को रिमूव कर देते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डी एमिनेशन बोलते हैं। अगर हम एडेनिन का डी एमिनेशन करते हैं तो आपका चेंज हो जाता है हाइपोजेंथिन के अंदर। ग्वाइनोसिन का अगर हम डीएमिनेशन करते हैं उसमें अमीनो ग्रुप को रिमूव कर देते हैं, वो चेंज हो जाता है जैंथिन के अंदर। और साइटोसिन का डीएमिनेशन कर देते हैं, साइटोसिन से अमीनो ग्रुप को रिलीज कर देंगे तो आपका चेंज हो जाएगा यूरासिल्स के अंदर। और 5 मिथाइल साइटोसिन का जब हम डीएमिनेशन करते हैं तो वो चेंज हो जाता है थाइमिन के अंदर, चेंज हो जाता है। ये आपको लर्न करना है, आपके मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछ लिए जाते हैं। अगर हम एडेनिन का डीएमिनेशन करेंगे तो हाइपोजेंथिन के अंदर, ग्वाइनिन का डीएमिनेशन करेंगे तो जैंथिन के अंदर, साइटोसिन का डीएमिनेशन करेंगे तो यूरासिल के अंदर चेंज हो जाएगा। और 5 मिथाइल साइटोसिन का जब आप डीएमिनेशन करते हैं तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, किसमें चेंज हो जाता है, थाइमिन के अंदर चेंज हो जाता है। सेकंड हम बात करें आपके ऑक्सीडेटिव डैमेज की बात करें। ऑक्सीडेटिव डैमेज का मतलब होता है, ऑक्सीडेटिव डैमेज के कारण क्या होते हैं, आरओएस की फॉर्मेशन होती है। आरओएस का मतलब होता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। ठीक है, आपके जो ऑक्सीडेटिव जो डैमेज है वो क्या करते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज की फॉर्मेशन करता है। दैट मीन्स फ्री जो रेडिकल्स है उनको क्या करते हैं, फॉर्म्ड करने का काम करते हैं। और यही जो फ्री रेडिकल्स है वो क्या काज करते हैं, म्यूटेशंस काज करते हैं। और बेसिकली जो फ्री रेडिकल्स है ये कौन सी म्यूटेशंस काज करते हैं, ट्रांसवर्जन म्यूटेशंस काज करते हैं। एक सिंगल ऑक्सीडेटिव डैमेज है जो क्या करते हैं, ट्रांसवर्जन म्यूटेशंस काज करते हैं। बाकी जितने भी हम फैक्टर्स पढ़ेंगे वो क्या काज करते हैं, जैसे अगर हम डीएमिनेशन की बात करें, डीप्यूरिनेशन की बात करें, अदर एजेंट्स की बात करें तो कॉमनली कौन सी म्यूटेशंस काज करते हैं, ट्रांजिशंस म्यूटेशन काज करते हैं। दैट्स व्हाई हमने कहा था कि जो ट्रांजिशंस है ये कैसा आपका मोस्ट कॉमन प्रोसेस है। ठीक है, जैसे डीएमिनेशन होगा तो उससे भी क्या हो रहा है, आपका ट्रांजिशंस काज हो रहा है। बट ऑक्सीडेटिव जो डैमेज है क्या करते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज की फॉर्मेशन करते हैं, फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो फ्री रेडिकल्स है क्या करते हैं, ट्रांसवर्स म्यूटेशन काज करते हैं। ट्रांसवर्जन का मतलब क्या बताया था, अगर प्यूरिन पिरामिडिन में चेंज हो जाए या पिरामिडिन प्यूरिन के अंदर ट्रांसफर्स हो जाए, चेंज हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्जन बोलते हैं। जैसे अगर हम रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज के एग्जांपल की बात करें, जैसे हाइड्रोक्साइड के फ्री रेडिकल बन गए, आपके हाइड्रोजन पेरोक्साइड के फ्री रेडिकल बन गए, आपके जो सिग्नेट जो ऑक्सीजन है ये सभी क्या काज करते हैं, आपके म्यूटेशंस काज करते हैं। तो आपने देखा होगा जब ऑयल की एड आती है तो उसमें लिखा आता है एंटीऑक्सीडेंट। दैट मीन्स वो बॉडी के अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को फॉर्म नहीं करेंगे, फ्री रेडिकल्स को फॉर्म नहीं करेंगे, तो जो चांसेस है म्यूटेशंस के वो क्या हो जाते हैं, आपके डिक्रीज हो जाते हैं। थर्ड हम बात करें डी प्यूरिनेशन या डी पैरामिडेशन की बात करें तो डी का मतलब हमने बताया क्या होता है, रिमूवल। अगर प्यूरिन को रिमूव कर दे तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डी प्यूरिनेशन बोलते हैं। और अगर पिरामिडिन को रिमूव कर दे तो उसको हम क्या बोलते हैं, डी पिरामिडिन बोलते हैं। जैसे आपका कोई भी एक डीएनए स्ट्रैंड है, इसमें मान लो ए टी जी सी आपके क्या है, न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। यहाँ पे अगर हम क्या करें, एडेनिन यहाँ पे थाइनिन को क्या करते हैं, यहाँ से रिमूव कर दे तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ए जी सी प्रेजेंट होगा। यहाँ पे बीच में क्या हो गया, आपका एक गैप प्रोड्यूस होगा। इस गैप को हम क्या बोलते हैं, एपी साइट बोलते हैं। तो डी प्यूरिनेशन की बात करें, डी पिरामिडेशन की बात करें तो इनसे क्या होता है, आपकी एपी साइट फॉर्म होती है। एपी स्टैंड फॉर ए पिरामिडिन साइट, ए पिरामिडिन साइट। और क्या होता है, ए प्यूरिन साइट। ठीक है, ए प्यूरिन साइट। ठीक है, ए का मतलब क्या होता है आपका अपसेंट, ए का मतलब क्या होता है आपका अपसेंट। तो डी प्यूरिनेशन के कारण अगर प्यूरिन आपका रिलीज हो रहा है तो आपकी ए प्यूरिन साइट फॉर्म्ड होती है। अगर पिरामिडिन आपका क्या होता है, रिमूव होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ए पिरामिडिन साइट बोलते हैं। जैसे हमने ये एग्जांपल लिया तो इसमें हमने किसको रिमूव किया है, टी को रिमूव किया है। तो आपका जो टी है वो क्या होता है, आपका पिरामिडिन होता है। तो यहाँ पे जो गैप फॉर्म्ड हुआ है, ये आपकी जो साइट फॉर्म्ड हुई है, इसको हम क्या बोलेंगे, ए पिरामिडिन साइट बोलेंगे। अगर यहाँ से हम क्या करें, आपके जो सी है उसको क्या करते हैं, रिमूव कर दे तो यहाँ पे जो ये गैप फॉर्म्ड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ए पी साइट बोलेंगे। और इसमें रिमूव किसको किया है, हमने प्यूरिन को रिमूव किया है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ए प्यूरिन साइट बोलेंगे। तो आपके डी प्यूरिनेशन और डी पिरामिडेशन क्या होते हैं, आपकी एपी साइट की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है।
नेक्स्ट हम बात करें, हमने अभी तक जीन म्यूटेशंस में फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस वाला, जो आपकी अब्सेंस ऑफ म्यूटेजन होता है, कोई भी फैक्टर्स नहीं होते हैं जो म्यूटेशंस काज करते हैं, आपके स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से क्या होता है, म्यूटेशंस प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपके इंड्यूस म्यूटेशन, जो आपके म्यूटाजन के प्रेजेंस में क्या होती है, आपकी अकर होती है। तो म्यूटाजन हमने बताया था कोई भी फैक्टर जो क्या करे, म्यूटेशन प्रोड्यूस करे, उनको हम क्या बोलते हैं, म्यूटाजन बोलते हैं। तो म्यूटाजन में भी क्या हो सकते हैं, आपके फिजिकल म्यूटाजन हो सकते हैं, जैसे रेडिएशंस है, एक्सरे है। इट में भी क्या हो सकते हैं, आपके केमिकल म्यूटेशन हो सकते हैं, कोई भी केमिकल्स है जो क्या कर सकता है, आपकी म्यूटेशंस काज करता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, केमिकल म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें फिजिकल म्यूटेशन की बात करें, तो इट में भी रेडिएशन हो सकती है, एक्सरे हो सकती है, और विद द हेल्प ऑफ फिजिकल म्यूटेशन फर्स्ट टाइम जो म्यूटेशंस है वो प्रोड्यूस की थी ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर्स के अंदर। ठीक है, अब रेडिएशंस है, इट में भी कैसे हो सकती है, आपकी आयोनाइजिंग रेडिएशन हो सकती है, और इट में भी क्या हो सकती है, आपकी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन हो सकती है। आयोनाइजिंग मतलब आपके आयंस के अंदर चेंज कर सकते हैं, इट में भी कैटायन के अंदर चेंज कर दे या आपके एनायन के अंदर चेंज कर दे रेडिएशंस, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशन बोलते हैं। जैसे एक्सरे की बात करें, गामा रे की बात करें, ये कैसी होती है, आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है, क्या करती है, आयन की फॉर्मेशन करती है, आइदर कैटायन और एनायन। सेकेंड टाइप की बात करें नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, जो आपके आयंस के अंदर आपका चेंजमेंट नहीं करती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो यूवी रेडिएशंस कैसे होते हैं, आपकी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है। अब ये जो यूवी रेडिएशंस है ये आपकी दो टाइप से म्यूटेशंस प्रोड्यूस कर सकती है, इट में भी क्या कर सकती है, डाइमर की फॉर्मेशंस कर सकती है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो डाइमर की जो फॉर्मेशंस है वो किसके कारण होती है, यूवी रेडिएशंस के कारण होती है। अब ये जो डाइमर है, डाई का मतलब क्या होता है टू, मर का मतलब क्या होता है यूनिट। अगर कोई भी दो आपके प्यूरिन या पिरामिड आपस में क्या करेंगे, आपके डायमर की फॉर्मेशन करेंगे, और ये डायमर की जो फॉर्मेशन है किसके कारण हो रही है, यूवी रेडिएशंस के कारण हो रही है। अब ये जो डायमर है इट में भी प्यूरिन डायमर हो सकते हैं, जैसे आपका ए के बीच में डायमर बन गया, या जी के बीच में क्या हो गया, आपका डायमर बन गया। इट में भी क्या हो सकते हैं, आपके पिरामिडिन डायमर हो सकते हैं, बट मोस्ट कॉमनली जो यूवी रेडिएशन है वो क्या करती है, आपकी पिरामिडिन डायमर क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। अब पिरामिडिन हमने बताया था या तो आपका क्या हो सकता है, सी हो सकता है या टी हो सकता है इन केस ऑफ डीएनए। तो आपके साइटोसिन के डायमर हो सकते हैं, या फिर साइटोसिन थाइमिन के डायमर हो सकते हैं, या फिर आपके थाइमिन के डायमर हो सकते हैं। बट जो यूवी रेडिएशन है वो मोस्टली क्या करते हैं, आपके थाइमिन के डायमर को क्या करती है, फॉर्म करती है। अब थाइमिन के डायमर भी कैसे फॉर्म करते हैं, इट में भी साइक्लोब्यूटाइल डायमर फॉर्म कर सकते हैं, इट में भी क्या कर सकते हैं, 6-4 लिंकेज क्या कर सकती है, आपका फॉर्म्ड कर सकते हैं। अब हम बात करें साइक्लोब्यूटाइल की बात करें, साइक्लो मतलब साइकिल, ब्यूट का मतलब होता है 4, तो साइक्लोब्यूटाइल डायमर फॉर्म कर सकते हैं। जैसे अगर हम डायमर की बात करें तो ये आपके साइक्लोब्यूटेन डायमर की बात करें तो आपकी साइक्लोब्यूटेन रिंग है, नॉर्मली आपकी एडजेसेंट थाइमिन है, ये आपका एक थाइमिन है, ये आपका सेकंड थाइमिन है। बट जो यूवी रेडिएशंस है इन एडजेसेंट थाइमर के बीच में क्या करती है, आपकी डायमर की फॉर्मेशंस करती है। इट में भी क्या हो सकती है, साइक्लोब्यूटाइल रिंग, जैसे ब्यूट का मतलब होता है 4, तो इसमें जो 5th और 6th जो कार्बन होते हैं एडजेसेंट थाइमिन के, वो आपस में क्या करते हैं, एक रिंग की फॉर्मेशंस करते हैं, और क्या करते हैं, डाइमर को क्या करते हैं, फॉर्म्ड करते हैं। जैसे एडजेसेंट जो थाइमिन थी अब किस में चेंज हो गई, थाइमिन डाइमर के अंदर चेंज हो गए, और जो डाइमर है वो कैसा आपका साइक्लोब्यूटाइल डाइमर है। इट में भी क्या हो सकता है, आपके हाइड्रेटेड फॉर्म हो सकते हैं, जैसे 6-4 लिंकेज हो सकता है। मान लो एक आपका ये 6th मॉलिक्यूल्स है, आपके आपके 4th जो मॉलिक्यूल्स है उसके साथ क्या कर सकता है, आपका लिंक कर सकता है, तो आपका 6-4 लिंकेज हो सकता है। इट में भी क्या हो सकता है, आपका साइक्लोब्यूटाइल रिंग को क्या कर सकता है, आपका फॉर्म्ड कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके जो नॉन आयोनाइजिंग जो रेडिएशन है, यूवी रेडिएशन है, ये क्या करती है, आपकी हाइड्रेशंस की क्या करती है, फॉर्मेशंस करती है। ठीक है, अब हम बात करें केमिकल म्यूटेशन की बात करें कि कोई भी केमिकल जो म्यूटेशंस काज करते हैं, तो डिफरेंट टाइप के केमिकल म्यूटेशन होते हैं जो वेरियस वे से क्या करते हैं, म्यूटेशंस को प्रोड्यूस करते हैं। अब जो केमिकल जो म्यूटेशन है इट में भी क्या हो सकता है, आपके बेस एनालॉग हो सकते हैं। एनालॉग मतलब सिमिलर, आपके जो बेस है जैसे प्यूरिन है, पिरामिडिन है, उसकी सिमिलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसकी जगह पे उसके रिप्लेस में क्या हो जाता है, आपके बाइंड हो जाते हैं, और उसकी जो पोलैरिटी है उसको चेंज करके क्या करते हैं, म्यूटेशंस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे बेस एनालॉग की बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट आपको एग्जांपल याद रखना है कि बेस एनालॉग क्या होते हैं, आपके
2-अमीनोप्यूरिन, और आपके 5-ब्रोमो यूरासिल से ये कैसे होते हैं, आपके बेस एनालॉग होते हैं। जैसे 2-अमीनोप्यूरिन है वो आपके एडेनिन का क्या होता है, आपका बेस एनालॉग होता है। तो एडेनिन के साथ क्या बाइंड करता है, आपका थाइमिन बाइंड करता है। तो अब एडेनिन की जगह वहां पे क्या होगा, आपका 2-अमीनोप्यूरिन क्या हो जाएगा, आपका अटैच हो जाएगा, और उसके एनालॉग होने के कारण अब नेक्स्ट जो बेस पेयरिंग होती है 2-अमीनोप्यूरिन की, जो बेस पेयरिंग होती है वो जी के साथ होती है। तो आपकी जो सीक्वेंस है वो क्या हो जाती है, आपकी चेंज हो जाती है। इट मे बी आपके इंटरकलेटिंग एजेंट हो सकते हैं। इंटरकलेटिंग एजेंट में भी आपके, इंटरकलेटिंग एजेंट का मतलब क्या होता है कि आपका जो रेप्लिकेशन होता है, जब रेप्लिकेशन फोक की फॉर्मेशन होते हैं तो इसमें जो न्यूक्लियोटाइड है उनके बीच में ये केमिकल क्या हो जाते हैं, आपके अटैच हो जाते हैं, और बीच में अटैच हो जाने के कारण क्या करते हैं, आपके फ्रेम सीट म्यूटेशंस की क्या करते हैं, काज करते हैं। दैट मीन्स इसके बाद जितने भी आपके जो न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होंगे वो सभी कैसे होंगे, आपके चेंज कोडोन की फॉर्मेशन होगी ड्यू टू इंटरकलेटिंग एजेंट। इंटर का मतलब होता है बिटवीन, आपके जो न्यूक्लियोटाइड है उनके बिंडल में जाके क्या हो जाते हैं, आपके अटैच हो जाते हैं। तो आपको इंपोर्टेंट याद रखना है कि एक ही आपके एजेंट है, केमिकल्स है, इंटरकलेटिंग एजेंट जो क्या करते हैं, फ्रेम सीट म्यूटेशंस को प्रोड्यूस करते हैं। एग्जांपल है इथिडियम ब्रोमाइड, प्रोफेलविन एंड एक्रीडीन ऑरेंज। नेक्स्ट हम बात करें, इट में भी क्या होते हैं, आपके बेस मॉडिफायर होते हैं। जैसे बेस को क्या करते हैं, मॉडिफाइड कर देते हैं। जैसे एल्कलाइटिंग एजेंट है मिथाइल मीथेन सल्फोनेट, इथाइल मिथोनेट सल्फोनेट, ये सभी क्या होते हैं, एल्काइलेटेड एजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, एल्काइनेशन कार्य करते हैं। इट में भी जो केमिकल्स है वो क्या कर सकते हैं, डी एमिनेटिंग एजेंट हो सकते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था, आपके एमिनो ग्रुप का जो रिमूवल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डी एमिनेशन बोलते हैं। तो आपके केमिकल्स डी एमिनेशन भी काज कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोक्साइल अमाइन की बात करें, ये काज करते हैं हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ साइटोसिन। तो आपके जो डी एमिनेटिंग जो एजेंट है हमने बताए थे क्या काज करते हैं, आपके अमीनो ग्रुप को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। उन केमिकल्स को हम क्या बोलेंगे, डी एमिनेटिंग एजेंट बोलेंगे। इसके अलावा मिसेलेनियस और अदर, मतलब बहुत सारे ऐसे भी फैक्टर्स है जो किस वे से आपके म्यूटेशन प्रोड्यूस करते हैं वो अभी तक पता नहीं है। उन सभी केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं, मिसेलियस और अदर क्या बोलते हैं, हम केमिकल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम से रिप्रेजेंट किया हुआ है कि आपका जो साइटोसिन है वो यूरासिल 5-मिथाइल साइटोसिन थायमिन के अंदर, एडेनिन हाइपोजेंथिन के अंदर, और जो ग्वाइनिन है वो क्या होता है, जेंथिन के अंदर चेंज होता है। जब क्या होता है, आपका अमीनो ग्रुप क्या होता है, आपका रिमूव होता है। तो ये आपका जो अमीनो ग्रुप है ये रिमूव हो जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, थायमिन के अंदर चेंज हो जाएगा। यहाँ से अमीनो ग्रुप, एडेनिन से अमीनो ग्रुप चेंज होगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, हाइपोजेंथिन के अंदर क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये आपके बेस एनालॉग का एग्जांपल दिया है। जैसे 5-ब्रोमो जो यूरासिल्स है, यहाँ पे 5-ब्रोमो जो यूरासिल्स है ये आपका एनालॉग होता है एडेनिन का। तो आपके एडेनिन के साथ क्या बाइंड हो गया, आपका बेस एनालॉग आपका 5-ब्रोमो यूरासिल्स हो गया, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे जो बेस पेयरिंग है वो चेंज हो जाएगी। तो न्यू जो आपकी न्यूक्लियोटाइड होंगे वो कैसे होंगे, आपके म्यूटेटेड होंगे। तो यहाँ पे जो आपका ए टी जो था वो किसमें चेंज हो गया,